गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप जो है सभी अच्छी तरीके से स्वस्थ होंगे। सम more प्रॉब्लम्स वी हैव टू डिस्कस फ्रॉम यूनिट 4। उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रॉब्लम करके देखी होंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। वैसे आप लोग पूछते नहीं है, आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आपको पूछनी चाहिए। ओके, अभी प्रॉब्लम नंबर 4.3। ये वायर है, क्षैतिज में रखा हुआ है और इसमें करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ को। और एक पॉइंट है हमारा पूर्व में 2.5 मीटर की दूरी के ऊपर। तो उस पॉइंट के ऊपर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, म्यू 0.2 पाई थी 2 × 10⁻⁷। करंट की वैल्यू 50। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। B बराबर 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। अब हमारे को इस यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। क्या है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? कि जो अंगूठा है इसको तो करंट की डायरेक्शन में करना है, जो उंगली है ये पॉइंट की तरफ को करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हथेली के लगभग बाहर की तरफ को होती है। ठीक है ना? तो यहां पे करिए, ये लाइक दिस। अंगूठा करंट की दिशा में है, फिंगर हमारी पॉइंट की तरफ को है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारी हथेली के लंबवत बाहर की ओर। लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है ना? बोर्ड के ऊपर तो इधर को आ रही है, लेकिन कॉपी के ऊपर बनाओगे तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, गॉट इट? देखिए, आपको चीजें जब समझ में ज्यादा आएंगी जब आप उनको अपने आप करके देखेंगे। अगर आप उनको करके नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत रहेगी। ठीक है ना? कि कोई भी चीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको करके देखिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम 4.4।
एक वायर है और उसके अंदर करंट का फ्लो है पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। फिर वो बोल रहा है तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दिशा क्या बताइए। तो ये वायर है, तो इससे 1.5 मीटर के ऊपर जो है हमारे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है और डायरेक्शन बताना है। ओके, कोई अगर हमारे पास बहुत लंबा तार है तो उससे r दूरी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0.2 पाई I/r। इसकी वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷, I है 90। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन देखिए इसमें, तो करंट की डायरेक्शन है ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट की तरफ को। ये पॉइंट दरअसल वो कह रहा है तार से 6 इंच पे तार है, तार से 1.5 मीटर नीचे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ऊपर की ओर। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। बस खींचे क्षैतिज बिजली के तार में 90 एम्पीयर की धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरब से पश्चिम की ओर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, पूरब से पश्चिम की ओर करंट जा रही है। ये जो पॉइंट है हमारा, वो कह रहा है 1.5 मीटर नीचे, तार के 1.5 मीटर नीचे विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो ये वायर है, तो इसका नीचे, इससे नीचे 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर नीचे यानी अंदर की तरफ को, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई साउथ की ओर, लंबवत।
देखिए वो जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा इस वायर के नीचे है ना। जैसे ये वायर है, ये वायर है, तो इससे 1.5 मीटर नीचे इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताना है ना। तो कॉपी के ऊपर तो जो नीचे हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ को। यहाँ बोर्ड पर हमने बनाया हुआ है, तो इससे नीचे की तरफ किधर हो गया, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर 1.5 मीटर अंदर की ओर, है ना। तो जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो अंदर की तरफ को है। तो हम आपको ऐसे अंदर की तरफ को रखेंगे यहाँ पे कॉपी पर। जब आप उसको ड्रॉ करके उसमें हथेली का नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, तो वो पोजीशन सही आएगी उसमें, ठीक है ना। तो फिंगर तो चली गई हमारी अंदर की तरफ को, ये वाला पॉइंट अंदर की तरफ को है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को आएगी, साउथ की तरफ को, साउथ की ओर। ओके, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर बल बताना है हमारे को। एल बराबर हो गया 1 मीटर। इसकी एकाग्र लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा क्या है। तो लेंथ हमारी 1 मीटर मान ली हमने, और साइन 30। पंद्रह 120। इतनी फोर्स वर्क करेगी 0.6 न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स वर्क करेगी 0.6 न्यूटन।
इसमें वो बोल रहा है कि जो परिनालिका है उसमें 5 परत हैं। इसमें 5 परत हैं जिनमें प्रत्येक में 400 फेरे हैं, यानी एक जो हमारी परिनालिका है उसमें तो 400 टर्न्स हैं। और इस तरह की 5 परतें हैं, 2, 3, 4, 5, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितने हो गए? 2000। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है, यानी रेडियाई होगा इसकी 1.8 सेंटीमीटर, 0.9। और करंट है इसमें 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। तो परिनालिका के केंद्र के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर μ0 Ni/L। I है 8 एम्पियर और L है 0.8। हो गया 4. Sure. 8 और 10 3 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो गया B बराबर 8.8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो अगर कोई परिनालिका है तो परिनालिका के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होता है B बराबर μ0 Ni/L। ओके, गॉट इट। चलिए देखिए बच्चों, बोर्ड के पेपर के अंदर 50% न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए आप लोगों का न्यूमेरिकल करना जरूरी है। तो न्यूमेरिकल आप लोग अवश्य करिए, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं, वी विल डिस्कस। ओके। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो बच्चे अच्छा काम करेंगे उनका अलग ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, और उनको एक्स्ट्रा वर्क देके उन बच्चों को जो है जिससे उनके नंबर और अच्छा है और थोड़ा सा वे कंपटीशन के लिए भी तैयार हो, तो उनको जो है एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा। जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो है रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, केवल कुछ बच्चे 8 या 10 बच्चे जो है वो रेस्पॉन्स करते हैं, बाकी बच्चे कोई रेस्पॉन्स नहीं करते। इसका मतलब वे या तो काम करने रहे या उनकी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझने में आ रही, आप लोगों की समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसको पूछिए, ठीक है ना। मेहनत करिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।